पाक भारत जंग के बाद सिफारती सतह पर अपनी नौयत का पहला राब्ता। भारत ने पाकिस्तान को बड़े सैलाब के मुमकिना खतरे से आगाह कर दिया। भारत ने दरियाई तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया। सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन ने वजारत खारजा को बाज़ाब्ता इत्तला दी। मानसून का 8वां स्पेल, लाहौर में बारिश, इस्लामाबाद में आज मतला जुज़वी अबल आरूद रहने का इम्कान। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। एड सुलेमान की पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक दरिया चनाब में मराला और खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। कसूर में मजीद कई इलाके डूब गए, हजारों एकड़ फसलें तबाह। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान का खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश की घड़ी में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजहार यकजहती और मदद की पेशकश पर ईरानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर किया। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फील्ड में हैं। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार बांग्लादेश से सऊदी अरब पहुँच गए। इसाक डार OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 21वें गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास आज जद्दा में OIC सेक्रेटेरिएट में हो रहा है। इजलास में फ़लस्तीन की सूरत हाल, इसराइली जहरीत और गज़ा पर फ़ौजी कंट्रोल के नापाक मंसूबे पर गौर होगा। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन। शांगला और बुनेर के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुतासरा खानदानों में राशन, खाने पीने की अशिया और ज़रूरी सामान तकसीम किया। अहले इलाका का पाक फौज से इजहार तशक्कुर, बरवक्त मदद और इमदादी कामों को सराहा। फौजी हुकाम के मुताबिक मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तूफ़ानी हवाओं और मूसलाधार बारिश ने डेरा इस्माइल खान में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी। तहसील पहाड़पुर में तेज़ हवाओं ने छतें उड़ा दी। दरख्त और बिल बोर्ड्स गिरने के दर्जनों वाक़ियात। बिजली के पोल्स के गिरने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। 11,000 kV का टावर भी गिर गया। नशीब इलाकों में कई फिट पानी जमा। पहाड़पुर शहर में छत गिरने से माँ बेटा जाँ बहक। सोलर पैनल गिरने से ग्रिड रोड पर 3 अफराद की जान चली गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिज़र तालीदास में ग्लेशियर फटने के बाद तबाही के मनाजिर। दरियाई कटाव से 55 घर तबाह, 300 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। दरियाई कटाव की वजह से मजीद 13 मकानात को खतरा, मकीनों को महफूज मकाम मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान जेबी हुकूमत के मुताबिक तालीदास में सैलाब की जद में आने वालों में 50 अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद थे। चरवाहे के बरवक्त इतला देने की वजह से सब अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ। लोअर दीर में मकान की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बाग, 1 जख्मी। 2 हफ्ते में अमदाद की तादाद 406 तक जा पहुंची। 3,526 घरों को नुकसान पहुंचा। 24 घंटे में मानसून बारिशों से 10 अफराद जाँ बाग हुए। तमाम अफराद का ताल्लुक सिंध से है। मुल्क भर में हालिया मानसून सीजन में 798 अफराद जाँ बाग, 1074 जख्मी हो चुके। दरिया जहलम, चनाब, रावी, सतलुज में तुगयानी का अलर्ट जारी। बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा। बुरेवाला में कई बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब रेंजर्स के एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। घोटकी में कादरपुर के करीब कच्चे में जमींदारी बंद टूट गया। कई देहात में फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। नारोवाल के नाले में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। डेरा गाजी खान की रोदकोहियों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा।
तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ राय में आमद, बैरून ममालिक से आने वालों के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, जहाँ भी वीज़े का मसला हुआ तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ, इंशाअल्लाह रमा बरस भी आऊँगा। दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात की खिदमत को सराहा। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 29 अगस्त को तलब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। NFC अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात पर गौर होगा। इजलास में ज़िली ग्रुप्स कायम करने का जायजा लिया जाएगा। चारों सूबे मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी हुकूमत भी ब्रीफिंग देगी। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार। समनाबाद, अल्लामा इकबाल टाउन, इचरा, शादमान, मुस्लिम टाउन, वहदत रोड, मंसूरा में चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी 1 किलो चीनी को तरसने लगे। ग्रीन टाउन करियाना एसोसिएशन का एहतजाज, चीनी की अदम दस्तयाबी का शिकवा। कहा, होलसेल डीलर्स की जानिब से मनपसंद अफराद को चीनी फरोख्त की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से मुतासरा दुकानों का दौरा। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ रुपए देने का मुतालबा। कहा, रिहायशी इलाकों में इस किस्म की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी है। आतिशगीर मवाद किसकी सरपरस्ती में चल रहा है? हुकूमत धमाका खेज मवाद वाले कारखानों के खिलाफ कार्रवाई करे। फल फरोश का साथियों समेत 2 भाइयों पर वहशियाना तशद्दुद। एक मौके पर जांबाग, दूसरा शदीद जख्मी। कुछ देर बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। मुलजिम ने मामूली तल्ख कलामी पर साथियों को बुलाकर दोनों भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी सिटी ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी स्कीम के तहत खुशकिस्मत आज़मीन हज का फैसला हो गया। मुल्क भर से 1,18,060 हज दरखास्तें मौसूल। मजीद वसूली रोक दी गई। हज के बाकी अखराजात दूसरी किस्त में वसूल किए जाएंगे। दूसरी किस्त की वसूली 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात का तखमीना 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए है। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। सदारत चेयरमैन मरकजी रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। 1 रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता को होगी। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 63 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 300 से ज़ायद जख्मी। शहीद होने वालों में 22 ऐसे फ़लस्तीनी भी शामिल जो इमदाद के हसूल के लिए कतार में खड़े थे। खान यूनिस में खैमा बस्तियां फिर गोलाबारी की जद में आ गईं। बमबारी से 6 बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरे। बरतानिया के बैंक में इसराइल से माली मामलात खत्म करने के लिए लोगों ने धरना दे दिया। इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने और हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालिबा। ब्रसल्स में भी इसराइल मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा। फिनलैंड की दारुल हुकूमत में मुजाहिरीन का इंसानी जंजीर बनाकर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। जनूबी कोरिया में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी रैली। तेल अबीब में इसराइली शहरियों का हुकूमत से मुजालिम बंद करने का मुतालिबा। पाकिस्तानी को पैमाओं ने हिंदू कश की बुलंद तरीन चोटी तरीज मीर सर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान के 2 भाई सरबाज खान और आबिद बेग ने तरीज मीर पर पाकिस्तानी परचम लहराया। 7 को पैमाओं की टीम मुहिम के लिए 5 अगस्त को वादी चित्राल से रवाना हुई। डायरेक्टर टूरिज्म अथॉरिटी उमर खान, नवीद इकबाल, मेजर मोहम्मद आतिफ, शमसुल कमर, अकमल नवीद भी टीम का हिस्सा। और दुबई में सह मुल्की सीरीज और एशिया कप। ग्रीन शर्ट्स की ICC अकेडमी में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर फोकस किया। प्रैक्टिस से पहले फिजिकल ड्रिल भी करवाई गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कापरदीर में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD ने फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए हमारी बहादुर फोर्सेस पुरज़्म हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। अपरदीन में पुलिस और CCD ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान फितनौल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। NLC और DP वर्ल्ड की UAE से ताजिकिस्तान तक सामान की पहली कामयाब तरसील मुकम्मल। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने तिजारती सामान जबल अली पोर्ट से बारास्ता कराची सिर्फ 16 दिन में दोशंबे पहुंचाया। तिजारती सामान में 38 टन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट शामिल। सामान की तरसील अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट निज़ाम के तहत की गई। मंसूबे के तहत 1 करोड़ की गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाई जा रही है।